बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक मुर्दा बार एसोसिएशन बना दी गई है। कभी भी आईनी पैकेज सीक्रेट नहीं रखे जाते, इसमें बदनीयती का एलिमेंट है, ये बदनीयती से कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो है जो इस वक्त बैठी है वो नाजायज़ बैठी है नेशनल असेंबली में कि अदालतों के इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करना है, ये बदनीयती नज़र आ रही है। और दूसरा भाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लीडरशिप में मुल्क भर में ये तहरीक लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, अब बल्कि के वहाँ पर टाउट्स बैठाना चाहते हैं। और मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हमने बार का व्यू देना है और बताना है कि बार किस तरह सोच रही है और जो ज़्यादतियाँ आईनी और कानूनी हो रही हैं उसको रोकने का हम अमल जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त मुल्क की सबसे जो बड़ी बार एसोसिएशन है वो इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक मुर्दा बार एसोसिएशन बना दी गई है और वो सिर्फ हुकूमत उनसे मफादात हासिल करने की हद तक ही, और वो वकला की आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, वो आइन के लिए, कानून के लिए, वो आज़ाद अदलिया के लिए कोई काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ बातें हो रही हैं आइनी पैकेज की। कल परसों जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो कहते हैं कि हम आइनी पैकेज ला रहे हैं, हालांकि हमारे ख्याल में तो वो इलेक्शन में हारे हुए शख्स हैं, वो तो वज़ीर भी नहीं बन सकते थे, वज़ीर आज़म बनना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल जिस ताकतों ने भी उनको वहाँ पर बिठाया हुआ है, अब वो कहते हैं हम आइनी पैकेज लेके आएंगे, और वो आइनी पैकेज जो है सीक्रेट है, दुनिया में नहीं सुना गया। आइनी पैकेज जब लाना होता है तो महीनों पहले अनाउंस किया जाता है और उस पर ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सारे मुल्क में डिबेट होती है। हर शख्स का राइट है कि उस डिबेट का हिस्सा बने और अपना व्यू पॉइंट दे। कभी भी आईनी पैकेज सीक्रेट नहीं रखे जाते, इसमें बदनीयती का एलिमेंट है, ये बदनीयती से कर रहे हैं और हम इस बदनीयती को कंडेम करते हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि ना ये माहौल है ना ये वक्त है आईनी तरामीम करने का, क्योंकि नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो डिस्प्यूटेड है। लिहाजा इस असेंबली को कोई मैंडेट नहीं है, ना इनकी कोई लेजिटिमेसी है। पहले ये तो फैसले हो जाएं कि इनमें से कितने लोग मुनासिब तौर पे इलेक्ट हुए हुए हैं। मेजॉरिटी जो है जो इस वक्त बैठी है वो नाजायज़ बैठी है नेशनल असेंबली में। लिहाजा हमारे नज़दीक ये कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है मौजूदा पार्लियामेंट को कि आइनी तरामीम लेके आएँ और आइनी तरामीम को किसी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये दूसरा मामला जो आपके सामने हमने रखना था वो ये था कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन डिस्प्यूटेड हैं, इसलिए इस पार्लियामेंट को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं। वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अफवाह, अब हम जो बात कर रहे हैं ये अफवाह की बुनियाद पर, इसमें दो चीज़ें करने जा रहे हैं। गालपन अपने जिनसे ये ऑर्डर्स लेते हैं उनसे ये मकासद के लिए, पहली ये कि अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश हो रही है। पहला मकसद इसके पीछे जो है कि अदालतों के इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करना है, ये बदनीयती नज़र आ रही है इस मौजूदा हुकूमत की, या जो जैसी भी ये हुकूमत है जो कि इलिजिटिमेट है, लेकिन उनकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है कि अदालतों के इख्तियारात में कमी करना चाहते हैं। और दूसरा सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी उसको कर्टेल करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। चौथा पॉइंट जो आपके सामने रखूँगा कि वकला किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात में कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मुल्क भर में चाहे तहरीक चलानी पड़े, हम अदालतों के इख्तियारात में कमी किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सूरत नहीं हो सकती कि अदालतों की इंडिपेंडेंस और उसके इख्तियारात में कमी लाई जाए या उसकी जुरिस्डिक्शन कम की जाए।
اس لیے ہم اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی لیڈرشپ میں ملک بھر میں یہ تحریک لائیں گے، بار کی طرف سے لے کے آئیں گے کہ وکلا جو ہیں وہ کسی طور پر بھی عدالتوں کے اختیارات میں کمی یا برداشت نہیں کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ کو آئین کی سمجھ ہو تو آپ ایسی بات کریں ہی نہ۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیا ہیں؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں؟ آئین کے تحت ہائی کورٹس بھی اور سپریم کورٹ جو چیف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ملک میں، یہ دونوں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ ان کے سامنے کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی، کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ کوئی پیرلل کورٹ آپ اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں، آپ مرضی کے وہاں پر ٹاؤٹس بٹھانا چاہتے ہیں اور ان سے فیصلے لینا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی بھی موو اگر ہوگی، ہم سارے پاکستان میں وکیل مل کر اس کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ ہم کوئی کسی قسم کی بھی سو کالڈ کانسٹیٹیوشن کورٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے نزدیک سپریم کورٹ ہی پاکستان کی سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی کے جورسڈکشن کو ہم ہر صورت ڈیفینڈ کریں گے۔ وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے ہے 12 جولائی کا فیصلہ، 2 مہینے ہو چکے ہیں، اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ سپریم فل کورٹ کا فیصلہ یہ اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سب کرمنلز ہیں، ان سب کو کنٹیمپٹ میں اندر ہونا چاہیے۔ ابھی تک 2 مہینے میں آپ کس طرح سے فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، کس طرح آپ ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی حد تک موجودہ چیف جسٹس ملوث ہے، اس نے بہت سخت گندا رول ادا کیا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ یہاں سے غائب ہو، کیونکہ یہ تاریخ کا ایک مجرم چیف جسٹس ہے جو کہ اپنی ہی کورٹ کی جورسڈکشن کے لیے کام نہیں کر رہا، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہا، غلط فیصلے کر رہا ہے۔ لہٰذا ہماری بڑی واضح یہ صورتحال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موصوف فارغ ہوں اور اگلا چیف جسٹس نوٹیفائی ہو، آج ہی ہو پچھلے چیف جسٹس کو تو 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اور اب تو 1.5 مہینہ بھی نہیں رہ گیا اس کی ریٹائرمنٹ کو۔ ابھی تک منصور علی شاہ کو کیوں نہیں نوٹیفائی کیا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے سارے ملک میں فل فار جسٹس منصور علی شاہ کو بطور اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفائی کیا جائے۔ لہٰذا اگلے 7 چیف جسٹس کا ہم کہہ سکتے ہیں کب کون چیف جسٹس بنے گا۔